दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम होम लोन से जुड़ी हुई कुछ 5 सबसे खास बातों के बारे में जानते हैं जो होम लोन को एक स्पेशल लोन की कैटेगरी में डालता है। तो अगर आप देखें तो होम लोन की सबसे पहली और सबसे खास बात यह है कि आमतौर पर होम लोन सबसे कम इंटरेस्ट पर दिया जाने वाला लोन होता है जो कि बैंकों की तरफ से ऑफर किया जाता है। अगर आप कोई भी दूसरा लोन लेते हैं तो उस पर आप देखेंगे कि आमतौर पे होम लोन से ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट आपको पे करना होता है, लेकिन अगर आप होम लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे कम लो इंटरेस्ट पे करना होता है। और अगर आप इसके पीछे का लॉजिक देखें और आप ये समझें कि बैंक आपको होम लोन के ऊपर सबसे कम लो इंटरेस्ट ऑफर क्यों करती है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि होम लोन काफ़ी सिक्योर्ड लोन होता है और ये एक मॉर्गेज लोन होता है। और आप जो घर खरीदते हैं वास्तव में वो घर बैंक अपने पास गिरवी रखती है और उसके बदले वो लोन देती है। तो इन केस अगर कोई व्यक्ति होम लोन को रीपे करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक उस प्रॉपर्टी को, उस घर को बेचकर अपना जो लोन का पैसा है वो काफ़ी आसानी से वसूल कर सकती है। तो सिंपली क्योंकि होम लोन पर बैंक का रिस्क बहुत कम होता है तो इसलिए बैंक होम लोन के लिए लो इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से बैंक होम लोन के लिए सबसे कम लो इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करती है। इसके बाद होम लोन की जो दूसरी सबसे खास बात है वो ये है कि होम लोन लेकर आप सीधा प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए सबसे आसानी से जो लोन मिल सकता है वो लोन होता है होम लोन, और सिंपली आप होम लोन की हेल्प से प्रॉपर्टीज़ में निवेश कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बैंक आपको आसानी से किसी भी दूसरे एसेट क्लास में निवेश करने के लिए लोन नहीं देती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप होम लोन लेकर एक प्रॉपर्टीज़ में, एक घर में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी आसानी से होम लोन मिल जाता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि होम लोन की ये बहुत खास बात है कि आप होम लोन लेकर सीधा प्रॉपर्टीज़ में निवेश कर सकते हैं। और इसके बाद होम लोन की तीसरी सबसे खास बात यह है कि अगर आप होम लोन लेते हैं तो जो भी आप ईएमआई पे करते हैं, नो डाउट उस ईएमआई में लोन का पैसा और प्लस उस पर इंटरेस्ट का पैसा दोनों जुड़ा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप ईएमआई भरते हैं तो वो मकान आपका हो जाता है और इस तरह से एक आपकी प्रॉपर्टीज़ बन जाती है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि होम लोन लेकर जो भी आप ईएमआई पे करते हैं तो वास्तव में ये एक तरह की सेविंग्स है, एक सिस्टमेटिक सेविंग है जो आप हर महीने कर पा रहे हैं। अगर आप होम लोन नहीं लेते हैं तो हम सभी के अंदर आमतौर पर इतना डिसिप्लिन नहीं होता कि हम हर महीने एक निश्चित रकम कहीं पे जमा कर सकें, सेव कर सकें। लेकिन होम लोन के केस में अगर आपके पास एक बार ईएमआई का बोझ आपके ऊपर आ जाता है तो आप ना चाहते हुए भी हर महीने ईएमआई पे करते हैं। और होम लोन के लिए हर महीने ईएमआई पे करने से फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ पे एक रेगुलर बचत कर पाते हैं, रेगुलर सेविंग कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम है हर महीने 40,000 रुपये और अगर मान लीजिए कि आपने एक होम लोन लिया हुआ है जिसकी ईएमआई है हर महीने 18,000 रुपये, तो आप यहाँ पे हर महीने अपने 40,000 की इनकम से उस 18,000 की ईएमआई को ज़रूर पे करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि होम लोन की ईएमआई पे करना अपने आप में एक ऑटोमेटिक, एक सिस्टमेटिक, एक फोर्सफुल और डिसिप्लिन सेविंग है जो आप कर पाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने होम लोन नहीं लिया हुआ है और आपकी इनकम है 40,000, तो ऐसे केस में आपके लिए हर महीने 18,000 रुपये की सेविंग कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, जबकि ईएमआई भरने के कारण आप ऑटोमेटिक सेविंग कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में हर महीने 40,000 रुपये आए और आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो तो आप अपने 40,000 की इनकम से मैक्सिमम पैसा खर्च कर देंगे और बहुत ही कम सेविंग कर पाएंगे। और आमतौर पर यही देखा जाता है और लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि उनकी इनकम अच्छी खासी होती है लेकिन फिर भी वो सेविंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर उनके ऊपर कोई होम लोन का बोझ है और उनको हर महीने ईएमआई फोर्सफुली पे करना है तो वो वहाँ पे ज़रूर पे कर पाते हैं और एक रेगुलर सेविंग कर पाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि होम लोन की एक बहुत खास बात है कि आप होम लोन के कारण जो भी ईएमआई पे करते हैं तो उस ईएमआई को रेगुलर पे करके आप अपने इनकम का, आप अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा हर महीने ऑटोमेटिक एक सिस्टमेटिक सेविंग कर पाते हैं। अदरवाइज अगर आपके ऊपर होम लोन ना हो तो आपके लिए हर महीने इतने पैसे सेव कर पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और ये अपने आप में होम लोन की एक खास बात है। इसके अलावा होम लोन की चौथी सबसे खास बात है वो ये है कि आप होम लोन की ईएमआई पे करके ना सिर्फ बचत कर पाते हैं हर महीने रेगुलर, बल्कि आप अपने पैसे को सीधा सीधा बचत करने के साथ साथ उसे निवेश भी कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, अपने
अपने घर में। आपको ये बिल्कुल भी सोचना नहीं होता कि आप जो पैसे सेव करेंगे उसे आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। यहाँ पे होम लोन लेने के बाद आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली हर महीने हो जाया करती है। और ये होम लोन की काफ़ी खास बात है कि आप होम लोन की ईएमआई जो पे करते हैं वो अपने आप में सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों भी है। और दोस्तों, इसके अलावा होम लोन की पांचवी सबसे खास बात यह है कि होम लोन आमतौर पर 15 साल, 20 साल, 25 साल या इससे ज़्यादा समय के लिए हो सकता है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि अगर आप इतने सालों तक हर महीने रेगुलर बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना लेते हैं और होम लोन से आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। अदरवाइज दूसरे केस में आपके लिए इतने लंबे समय तक हर महीने रेगुलर बचत कर पाना, हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर पाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन होम लोन लेने के बाद से आप ना चाहते हुए भी हर महीने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करके और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ एक इलिक्विड एसेट होता है, यानी कि आप इसे आसानी से ना खरीद सकते हैं, ना ही आप इसे आसानी से बेच सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं और ये होम लोन की अपने आप में बहुत खास बात है। तो दोस्तों, ये थी होम लोन की 5 खास बातें जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की। लेकिन जैसा आप देखेंगे कि मैंने जो अपने पुराने होम लोन के वीडियोज़ में बताया हुआ है कि होम लोन आम आदमी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा लोन होता है। और जब भी आप होम लोन लें तो ना सिर्फ फ़ायदों को देखें बल्कि आपको यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो भी ज़रूर देखने चाहिए। होम लोन के क्या डिसएडवांटेज है ये किसी और वीडियो में ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा आपसे। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आपको होम लोन लेना हो तो काफ़ी सोच समझकर होम लोन लें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लोन है। और अगर आप होम लोन लेते समय कोई ऐसा मिस्टेक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा अमाउंट का लोन लेते हैं, या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं, या फिर ज़्यादा समय के लिए लोन लेते हैं, या फिर सबसे बड़ी बात कि अगर आप बहुत महंगी प्रॉपर्टी के लिए होम लोन ले लेते हैं, तो ऐसे केस में आपको हो सकता है कि पछताना पड़े। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि होम लोन अपने आप में एक बहुत खास लोन है, बहुत स्पेशल लोन है। और होम लोन लेकर हम अपने सपनों का घर बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन होम लोन लेते समय आपको सावधान ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि होम लोन लेते समय अगर आप कोई मिस्टेक ऐसी करते हैं तो आपको लंबे समय तक इसके लिए पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप होम लोन लेते समय आप इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और आई होप कि आपको इस वीडियो से होम लोन के बारे में कुछ खास बातें ज़रूर पता चली होंगी और ये वीडियो आपको काम का ज़रूर लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।